हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी पर हजारों स्थान हैं, जैसे नगर, गांव, देश, महासागर, पर्वत आदि। हर स्थान की एक निश्चित स्थिति होती है। क्या होती है? हर स्थान की एक क्या होती है? एक निश्चित स्थिति होती है। किसी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए हमें एक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। मानचित्र के प्रकार हैं। भौतिक मानचित्र 3 प्रकार हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें पर्वत, नदी आदि को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र, जिसमें सड़क, राज्य, शहर आदि को दर्शाया जाता है। फिर थीमेटिक मानचित्र, जिसमें मौसम, सड़क आदि का दर्शाते हैं। मानचित्र के घटक हैं, 3 घटक हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जैसे रेलवे हो गया, रेलवे स्टेशन होगी, सड़क, नदी आदि। दिशा जैसे उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। दूरी वास्तविक दूरी को ये छोटे रूप में दर्शाती है। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण पृथ्वी का अगला है हमारा बिंदु है हमारा पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण में पहला है हमारा निर्देशांक। निर्देशांक पृथ्वी को सही स्थिति बताता है। क्या करता है? निर्देशांक पृथ्वी की सही स्थिति को बताता है। दूसरा है हमारा अक्षांश। अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है: उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा के समांतर होता है। क्या होता है ये? भूमध्य, थोड़ा मिस्टेक है, भूमध्य रेखा के समांतर होती है। इसे 0 डिग्री रेखा, अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। देशांतर है तीसरा पॉइंट। देशांतर पृथ्वी को पूरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। क्या करता है? पूरी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। देशांतर रेखा ये प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर, जो ग्रीनविच रेखा लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। यहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित करती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। कितना लेती है? 24 घंटे का समय लेती है, जिससे हमारे दिन और रात बनता है। कुल परिधि 360 डिग्री है। प्रत्येक देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का समय का अंतर होता है। भारतीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तय करती है। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तय करती है। इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। क्या कहता है? भारतीय मानक समय। ग्रीनविच समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और देखते हैं मानचित्र। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मानचित्र के बारे में पढ़ा। पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा हमने? मानचित्र का। मानचित्र के बारे में एक रिवीजन के तौर पर देखते हैं। मानचित्र क्या है? मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की चपटी सतह पर खींची गई, क्या है? चपटी सतह पर खींची गई लाइन है। क्या है? खींची गई लाइन। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की चपटी सतह पर खींची गई एक लाइन है। मानचित्र में हम मानचित्र मानचित्र में हम मानचित्र में किसी स्थान का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? किसी स्थान का अध्ययन करते हैं, जैसे कोई देश हो गया, कोई राज्य हो गया आदि, इसका अध्ययन करते हैं। फिर एक ग्लोब। ग्लोब में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ग्लोब में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अगला में मानचित्रों की पुस्तक क्या कहलाती है? मानचित्रों की पुस्तक
मानचित्रों की पुस्तक है उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस। क्या जाता है? एटलस। मानचित्र के 3 प्रकार हैं। प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें हम नदी होगी, पर्वत होगी, पठार है, इनका दर्शाते हैं। फिर दूसरा है हमारा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या करते हैं हम? जैसे कोई देश हो गया, कोई राज्य हो गया, इनका अध्ययन करते हैं। तीसरा हमारा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक। तीसरा हमारा थीमेटिक मानचित्र, जिसमें मौसम हो गया, सड़क हो गया, इनका अध्ययन करते हैं। मौसम, सड़क आदि का अध्ययन करते हैं। फिर है मानचित्र के घटक। मानचित्र के 3 घटक है। घटक मानचित्र के घटक कितने हैं? 3। पहली है दूरी। दूरी ये वास्तविक दूरी को छोटे रूप में दर्शाता है। फिर है दिशा। दिशा में जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि दिशा होती है। फिर तीसरा है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जैसे सड़क का प्रतीक चिन्ह हो गया, कोई मंदिर है तो उस मंदिर का प्रतीक चिन्ह हो गया, कोई रेलवे लाइन है तो उसका प्रतीक चिन्ह हो गया, आदि इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह। फिर है मानचित्रण। अगला है पृथ्वी का मानचित्रण। क्या है? पृथ्वी का मानचित्र। अगला हमारा है पृथ्वी का मानचित्र। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण हम 3 रूपों में कर सकते, 3 माध्यम से कर सकते हैं। पृथ्वी के मानचित्रण का हम 3 माध्यम में कर सकते हैं। जैसे पहला है निर्देशांक। निर्देशांक ये सही स्थिति दर्शाता है। क्या करता है? पृथ्वी की सही स्थिति दर्शाता है। सही स्थिति क्या करता है? सही स्थिति दर्शाता है। फिर दूसरा है अक्षांश। दूसरा अक्षांश है जो अक्षांश जैसे ये हमारी पृथ्वी होगी, इसको बीचों बीच से एक खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा समांतर रेखा, आडी रेखा, इसके समांतर रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे हम अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये मैं पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। फिर अगला है तीसरा देशांतर। क्या है? देशांतर। देशांतर ये बीचों बीच खींची गई ये लाइन है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे ये समय निर्धारित करती है। ये लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ये लंदन। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध में बांटती है और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। किसमें? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। हमारी भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। जीएमटी से हमारा समय कितना आगे है? 5.5 घंटे जीएमटी से हमारा समय आगे। 5 घंटे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। धन्यवाद।